हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका पहला है द राजराजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड इन। तो राजराजेश्वर टेम्पल जो है वो कब बनाया गया था? तो देखिए, इसका आंसर है अर्ली 11th सेंचुरी। तो अर्ली मतलब 11th सेंचुरी की शुरुआत में ही राजराजेश्वर टेम्पल जो है वो बनाया गया था। अजमेर इज एसोसिएटेड विद सूफी सेंट। अजमेर में कौन से सूफी सेंट रहा करते थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर में रहा करते थे। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ। हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश। तो डच ने कौन सी एस्टैब्लिश कहाँ, एक मतलब अपना फैक्ट्री टाइप की लगा ली थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में डच ने जो है अपनी एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी। ट्रू फॉल्स है। देखिए, वी नो दैट द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। तो ये है ट्रू। तो इंस्क्रिप्शन होता है जो लिखी हुई मतलब किताबें होती हैं या फिर किसी जगह पत्थर पर गढ़ा हुआ होता है। तो इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है राजराजेश्वर टेम्पल को बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम। तो हाँ, ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। मर्चेंट्स प्रेफर्ड टू ट्रैवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारावान्स। मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी अकेले ट्रैवल करना पसंद करते थे, ना कि झुंडों में। नहीं, ये तो गलत बात है। चोरी चकारी और इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग झुंड में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इसमें लिखा है झुंड में ट्रैवल नहीं करते थे, तो ये गलत हो गया। काबुल वॉज द मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल में क्या एलिफेंट्स का ट्रेड होता था? नहीं, वहाँ पर घोड़ों का ट्रेड होता था, हॉर्सेस का। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल। क्या सूरत बे ऑफ बंगाल में है? नहीं, ये तो अरेबियन सी में पड़ता है सूरत। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थांजावुर। तो थांजावुर जो शहर है वहाँ पर किस तरीके से पानी की सप्लाई हुआ करती थी? तो वाटर फ्रॉम द वेल एंड टैंक्स वॉज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ थांजावुर थ्रू चैनल्स। तो अलग अलग देखिए इस तरीके से, जैसे कि टैंक से और कुओं से थोड़ी मतलब एक चैनल्स टाइप के बने हुए थे, जैसे कि कैनाल्स होती हैं, आर्टिफिशियल नदियाँ टाइप की बना रखी थी, उससे वो पानी को सप्लाई किया करते थे। नेक्स्ट है हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। तो मद्रास का जो सिटीज थी उनमें मतलब ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? तो मर्चेंट आर्टिसन सच एज वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स। तो व्यापारी हो गए और बुनकर वगैरह जो वहाँ पर नेटिव होता है उसी जगह पर रहने वाले जो व्यापारी थे वो ब्लैक टाउन्स में रहते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि देखिए, वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। तो टेम्पल्स के अराउंड जो है वो टाउन्स क्यों ग्रू करे, क्यों फैले? तो टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। प्रीस्ट जो कि होते हैं पुजारी, काम करने वाले वर्कर्स, आर्टिसन कारीगर, क्राफ्ट पर्सन सेटल अराउंड द टेम्पल। तो टेम्पल में जो है पुजारी की ज़रूरत होती थी, अलग अलग काम करने वाले लोगों की, कष्टकारों की ज़रूरत हुआ करती थी, तो वहीं पर वो बसने लगे, रहने लगे। सेवरल शॉप्स केम अप अराउंड टेम्पल टू केटर टू द नीड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एक्सेट्रा। तो आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों के आसपास कितना सारे मतलब शॉप्स वगैरह होती हैं। तो पहले ज़माने में भी हुआ करती थी ताकि मंदिर जो जा रहे हैं वो प्रसाद खरीद सके, कुछ खा सके, कुछ खरीद सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ इम्पॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। तो क्राफ्ट पर्सन भाई कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे टेम्पल्स को बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए? बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। दे कैरीड आउट इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। वो कॉपर एंड सिल्वर में वर्क किया करते थे। क्राफ्ट पर्सन फ्रॉम बिदर वर वेल नोन फॉर बिदरी वर्क। तो बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बिदरी काम को मतलब काम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी अच्छे से वो उसमें काम करते थे। गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेजन, कारपेंटर बिल्ड टेम्पल। तो देखिए, गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड का काम करते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ जो ब्रॉन्ज तांबे का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहे का काम करते हैं, मेजन जो होते हैं वो जो होते हैं ना क्या करते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं मजदूर, कारपेंटर्स जो कि लकड़ी का काम करते हैं। ये सब टेम्पल्स के लिए बहुत ज़रूरी थे टेम्पल को बनाने के लिए। दे ऑल्सो मेंटेन दैम। कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ठीक करने का काम
मेंटेन करना। वीवर्स ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल कपड़े बनाने में बुनकरों का काम लगती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। तो जो है लोग वो अलग अलग इलाकों से सूरत क्यों विजिट करते थे, तो पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिटेड सूरत बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मूज। तो गल्फ ऑफ हॉर्मूज से जो है वो सूरत की तरफ को आया करते थे व्यापार करने। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। तो इंडिया से जो मुसलमान थे वो आज भी जाते हैं, पहले भी जाया करते थे जो है मक्का की यात्रा करने के लिए सूरत से होकर के। देयर वॉज अ बिग मार्केट फॉर द कॉटन टेक्सटाइल। सूरत में कपड़ा भी बनता है। वन कुड फाइंड सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन का कपड़ा सूरत में बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए सूरत काफ़ी ज़्यादा फेमस था और आज भी है। टेक्सटाइल ऑफ द सूरत वर फेमस फॉर their gold lace borders, zari and had a market in West Asia, Africa and Europe। तो अलग अलग देशों में भी यहाँ का सामान जाया करता था सूरत का। There were ample rest house for visitors, magnificent buildings and innumerable pleasure parks attracted people of far off places। तो यहाँ पे रुकने की जगह, घूमने की जगह भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी, तो दूर दूर से इसलिए लोग यहाँ पर आया जाया करते थे। नेक्स्ट देखिए, in what ways was craft production in cities like कलकत्ता different from that of cities इन तांजावुर। तो तांजावुर और कलकत्ता में जो है वो क्राफ्ट का प्रोडक्शन किस तरीके से अलग था, तो देखिए क्राफ्ट प्रोडक्शन इन तांजावुर वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कोलकाता इन द फॉलोइंग मैनर। तो कई तरीके से अलग था। क्राफ्ट प्रोडक्शन इन थांजावुर वॉज इन द फॉर्म ऑफ इनलेज वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। तो थांजावुर में कॉपर और सिल्वर का काम किया जाता था। कोलकाता में इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो देखिए कोलकाता में तो वो कॉटन का काम करते थे उसमें, ठीक है, सिल्क का काम करते थे, जूट का काम करते थे कपड़े में। थांजावुर वॉज अ टेम्पल टाउन एंड ऑल लिव्ड इन टाउन। थांजावुर जो है वो टेम्पल टाउन था, बहुत ज़्यादा मंदिर थे वहाँ पर, सब लोग शहर में ही रहा करते थे। कलकत्ता वॉज अ ट्रेडिंग टाउन एंड क्राफ्टमैन लिव्ड इन ब्लैक टाउन एरियाज। तो क्राफ्टमैन जो है थोड़े कस्बों में, थोड़े बाहर के इलाकों में रहते थे, और कलकत्ता जो है शहर था उसके आसपास भी बहुत सारे इलाके बसे हुए थे, और जो व्यापारी थे या फिर जो कारीगर थे वो थोड़े बाहर के इलाकों में रहते थे, ब्लैक टाउन एरियाज में। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।